हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग अनुसूचित शेड्यूल और उसके विषय को स्टडी करेंगे। सो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियां शेड्यूल। पहली अनुसूची है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र को बताती है। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र को बताती है। दूसरी अनुसूची क्या है? पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन और भत्ते। पहली अनुसूची क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बताती है। दूसरी अनुसूची क्या है कि जो पदाधिकारी, जो राष्ट्रपति हैं, पीएम हैं, और जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन को बताती है। तीसरी अनुसूची में जो शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के सदस्य जो हैं, उनके शपथ और प्रतिज्ञान से। तो पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची संघ और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड था। दूसरी अनुसूची क्या था? वेतन भत्ते और पेंशन था। और तीसरी अनुसूची क्या थी? शपथ था। चौथी अनुसूची इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य को कितना सीट मिलेगा। और चौथी अनुसूची कितने जनसंख्या पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, कैसे नियंत्रण किया जाएगा। और एक और है पांचवी अनुसूची में, जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। जनजाति भूमि का खनन के, जनजाति भूमि का, जो जनजाति भूमि के इलाके के जो एरिया हैं, उसके खनन के लिए निजी पक्षकारों, जो निजी पक्षकार को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ऐड किया गया। ठीक है। छठवीं अनुसूची में क्या है? एएमटीएम, ऐसे याद कर लीजिए। एएमटीएम शॉर्ट फॉर्म है। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट। छठवीं अनुसूची में क्या है? एएमटीएम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या आती है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का विभाजन है, इसके अंदर आता है। जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तीन सूची होती है, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, बाद में 98 विषय, इस समय वर्तमान में 98 विषय हैं। इस संघ सूची, जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र के पास, संघ के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। संघ सूची के विषय में कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट है, जो कुछ महत्वपूर्ण है। रेडियो और टीवी आता है संघ सूची में। डाकघर आता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है। बचत बैंक आता है, शेयर बाजार आता है और जनगणना। बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर। संघ सूची में क्या क्या आता है? रेडियो और टीवी, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर। टोटल 98 विषय हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे जब संविधान बना था, लेकिन अब 59 विषय हैं। कितने विषय हैं? अब 59 विषय हैं, इंपॉर्टेंट है भी। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे जब संविधान बना था, अब वर्तमान में 59 विषय हैं। इसका राज्य सूची का कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को। ठीक है। राज्य सूची में कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता इम्पोर्टेंट है। पुलिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची में कौन कौन से हैं? तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची में क्या है? टोटल 47 विषय उस समय थे जब संविधान बना था, अब इस समय कितने हैं? 52 विषय हैं, अब 52 विषय। समवर्ती सूची में जो होता है, केंद्र और राज्य दोनों
कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं? आर्थिक नियोजन पे, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, इंडियन पेनल कोड, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना। जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, 11 जुलाई को। 8वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। 11वीं में जो होते हैं भाषाओं को जो है मान्यता दिया जाता है 8वीं अनुसूची में। मूलतः जब शुरू में जब संविधान बना था तो 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। पहली बार अमेंडमेंट हुआ था, भाषाओं को जोड़ा गया था 15वां भाषा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। सिंधी जो पंजाब और गुजरात साइड पाकिस्तान के बॉर्डर पर बोली जाती है सिंधी, उसको 8वीं सूची में शामिल किया। कब किया गया? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 भाषा को, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 भाषा के नेपाली, और मणिपुरी। किसका? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 92 संविधान संशोधन में 1992 में 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर 2004 में फिर संविधान संशोधन हुआ तो 92 संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें कौन कौन से जोड़े गए? संथाली जोड़ा गया, मैथिली जोड़ा गया, डोगरी और बोडो। डोगरी जो है जम्मू कश्मीर एरिया में बोला जाता है, लद्दाख जम्मू कश्मीर एरिया में। ये बोडो असम एरिया में बोला जाता है। मैथिली जो है ये बिहार में, संथाली झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के बॉर्डर एरिया में। 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया, डोगरी को जोड़ा गया और बोडो को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं अनुसूची में, जैसे कि 9वीं अनुसूची क्या था? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में क्या हुआ? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। शुरू में आठ ही अनुसूची थी जब संविधान बना था। 9वीं अनुसूची में ये कुछ क्या था कि जैसे जैसे कि क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार जो था और कुछ जमीन वाला था, उससे रिलेटेड था कि मतलब लोग कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, और जो कानून था उसको चैलेंज दे दिए थे। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया कि अगर संसद कोई कानून बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट है उसको चेंज नहीं कर सकती, बस सजेशन दे सकती, सलाह दे सकती। तो ये जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये सब देश आज़ादी के बाद की है। और पहले विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर। 10वीं अनुसूची ये है 10 का दम। 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल। अगर कोई विधायक या सांसद मतलब जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है और अकेले जाकर जीतने के बाद और बाद में पार्टी चेंज करता है अकेले जाकर के, तो उसको मान्य नहीं होगा, उसकी कैंडिडेचर है विधायक की जो है या एमएलए एमपी है जो, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है? 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, दल बदल नियम। 92 संविधान संशोधन कौन से? 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राम मेहता कमेटी के सिफारिश पे किया गया। पहले 1957 किया गया था, बाद में उसी को यहाँ पर कानून के तो लाया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची जो था पंचायती राज को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कुल कितने विषय हैं पंचायती राज में? तो 29 विषय हैं। फिर 12वीं अनुसूची में
नगर पालिकाओं के अधिकार को जोड़ा गया, नगर पालिकाओं के अधिकार भी जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार को जोड़ा गया और ये 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें टोटल 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार जोड़ा गया और 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और टोटल 18 विषय थे। फ्रेंड्स, यूपीडब्ल्यूएससी पेट्स और यूपी के एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए